तो दोस्तों आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों ये प्रश्न गत वर्षों में NMMS परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो पहले प्रश्न को। यहाँ पर एक सीरीज़ दे रखी है और ये अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह बना हुआ है और हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि दिए गए ऑप्शनों में से यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है। दोस्तों आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर किस तरीके से हल करना चाहिए कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ACB लिखा हुआ है, पहला जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ का पद है। फिर यहाँ पे BDC है और दोस्तों आप यहाँ पर देखो कि ये पहला जो यहाँ पर A लिखा हुआ है और यहाँ पर B लिखा हुआ है, तो आपको पहले से पहले का ही संबंध देखना है। ऐसे जैसे आप C का संबंध यहाँ के दूसरे D से देखोगे, फिर यहाँ का तीसरा B जो है उसका संबंध यहाँ के तीसरे C से देखोगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर A से B बन रहा है। देख पा रहे हो दोस्तों आप, A से क्या बन पा रहा है, B बन पा रहा है। और यहाँ पर C से क्या बन रहा है दोस्तों, D बन रहा है और B से C बन रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगला अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, जैसे कि ACB है, उसके बाद BDC है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या आ सकता है बिल्कुल आसानी से। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर A से B लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम B से C लिख देंगे अगला पद। यहाँ पर आप दूसरा देख पा रहे हो कि C से D लिखा हुआ है, तो D के बाद क्या आएगा दोस्तों, E आएगा। तीसरा निकालने के लिए आप क्या करोगे, B के बाद यहाँ पे C आ रहा है, तो C के बाद दोस्तों यहाँ पे D आएगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे CED आ रहा है। और आप यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है उसमें देख सकते हो, यही लिखा हुआ है CED। तो यही आंसर होगा दोस्तों हमारा। और अब आप यहाँ पर ये रख के भी देख लो ऑप्शन को, आपका CED आया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो A लिखा हुआ है पहला अल्फ़ाबेट, B, फिर तीसरा C यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर D लिखा हुआ है, यहाँ पर E। इस तरह से दोस्तों ये बढ़ रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 CED। दोस्तों आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न में दोस्तों ये भी अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है। यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं और ये अंतिम पद हमसे पूछा गया है। और दोस्तों आपको इस सवाल को हल करने के लिए जो ये पहला पद है इसका आपको पहला अल्फ़ाबेट लेना चाहिए, दूसरे पद का भी पहला अल्फ़ाबेट, तीसरे पद का भी पहला अल्फ़ाबेट और चौथे पद का भी पहला अल्फ़ाबेट। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहले पद का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो A है, दूसरे पद का पहला अल्फ़ाबेट जो है वो G है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो M है, फिर चौथा अल्फ़ाबेट जो है वो S है। अब हमें यहाँ पे ये पता लगाएंगे कि जो यहाँ पर अगला पद आएगा ना उसका पहला अल्फ़ाबेट क्या होगा, क्योंकि हमने ये सारे अल्फ़ाबेट पहले पहले ही लिए हैं। दोस्तों हमको इस सवाल को हल करने के लिए पहले ABCD लिख लेनी चाहिए इस तरीके से, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर पता लगाएंगे हम। देखो यहाँ पर A लिखा हुआ है, A के बाद G आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से है। A के बाद G ये रहा दोस्तों, कितने छूटे हुए इसमें अल्फ़ाबेट, 1 2 3 4 5। दोस्तों 5 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं इसके बीच में। अब हमें आगे यही देखना चाहिए कि ये सीरीज इसी तरह कंटिन्यूअस है। G के बाद M देखो दोस्तों, G के बाद M यहाँ पे है, तो अब आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 छूटे हुए दोस्तों। यहाँ भी 5 थे, यहाँ भी 5 थे। तो दोस्तों अब आप क्या करो, S के बाद 5 अल्फ़ाबेट छोड़ दो और वही आपका पहला अल्फ़ाबेट आ जाएगा। S लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 5 छोड़ दो दोस्तों, 1 2 3 4 5। तो हमारा क्या आ गया, Y आ गया। और दोस्तों आप देख सकते हो वैसे तो सभी ऑप्शन में Y है, तो दोस्तों हमारा ये Y निकालने का कोई सेंस नहीं रहा क्योंकि Y सभी ऑप्शन में था। अब आप देखो कि दूसरा अल्फ़ाबेट यहाँ पर F है,
प्रत्येक सीरीज का। दोस्तों यहाँ पर एफ देखा आपने, फिर यहाँ पर क्या है एल है, फिर यहाँ पर दूसरा क्या है आर, और फिर क्या है एक्स। तो दोस्तों इसमें देखते हैं हम, इस तरह से लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिख लिया हमने। अब यहाँ पर देखेंगे कि एफ लिखा हुआ और एल कितना डिफरेंस है। आप देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 का डिफरेंस है। तो अब आप एल और आर में देख लो, एल ये रहा और आर ये रहा, तो इसमें भी दोस्तों 5 का ही डिफरेंस है। तो अब आपको एक्स के बाद देखने हैं 5, 1 2 दोस्तों, फिर इसके बाद हम इधर साइड बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 छोड़ने के बाद दोस्तों डी आएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, वाई हमारा पहला अल्फ़ाबेट आया है, उसके बाद डी भी आ गया। अब देखो दोस्तों, ये दूसरा और चौथा ऑप्शन तो हमारा सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे दूसरा अल्फ़ाबेट तो सी और ई दे रखा है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो पहले या तीसरे में से होगा। अब आपको लास्ट अल्फ़ाबेट देखना है दोस्तों। यहाँ पे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो है यहाँ पे सी लिखा हुआ है, और सी के बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ आई। तो सी डी ई एफ जी एच आई। तो दोस्तों इसके बीच में भी 5 ही अल्फ़ाबेट छूटे हुए, हमने पहले भी देखे, तो बाकी सब में भी 5 ही छूटे हुए थे। तो अब आप क्या करो, डायरेक्ट यू के बाद देख लो कि पाँचवा अल्फ़ाबेट कौन सा होगा, 5 छोड़ने के बाद कौन सा होगा। तो दोस्तों यू लिखा, फिर वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों फिर हमें क्या लिखना होगा, ए बी, इस तरीके से हम वापस से चलेंगे। तो अब यू के बाद हमें 5 छोड़ने हैं, तो 1 2 3 4 5 छोड़ दिए दोस्तों हमने। हमारा आंसर क्या आएगा, ए आएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा पहले वाई आया था, इन दोनों ऑप्शनों में से तो हमारा आंसर आना था, पहला वाई हमारा आई गया था, दूसरा डी भी आ गया था, और अब तीसरा हमारा ए आ गया। तो इससे हमारा आंसर कन्फर्म हो गया दोस्तों कि हमारा सही आंसर है जो ऑप्शन 1 होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों नंबर सीरीज से संबंधित है, और आप यहाँ पर देखो कुछ संख्याएं लिखी हुई है, और यहाँ पर बीच में से एक पद जो है वो मिसिंग है, और हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या दिए गए ऑप्शनों में से आएगी। तो आइए दोस्तों इस सवाल को किस तरीके से हल करना है। दोस्तों आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए सबसे पहले। तो क्या देखेंगे दोस्तों, डिफरेंस। वैसे दोस्तों आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये सारी ना अभाज्य संख्या है, लेकिन दोस्तों आप ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन में तो कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आ रही। तो इस तरीके से नहीं करना, आप इसमें सीधा सीधा अंतर देखो दोस्तों। आप यहाँ पर देखो कि 7 और 11 में 4 का अंतर है। फिर दोस्तों 11 और 13 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 13 और 17 में कितने का है दोस्तों, 4 का अंतर आ रहा है। 17 और 19 में कितने का है दोस्तों, यहाँ 2 का अंतर आ रहा है। 19 और 23 में दोस्तों कितने का है, 4 का अंतर है। यानी कि दोस्तों जैसे हम 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आएगा ना, इस तरीके से हमने ऊपर सीरीज लिखी है। दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो यहाँ पर ये सीरीज किस तरीके की है। 4 लिखा हुआ है, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4। तो दोस्तों अब क्या आएगा, अब 2 आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 23 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आना चाहिए, हमारा 25। फिर देखो 25 और 29 में 4 का ही अंतर है। देखा दोस्तों, इस तरह की सीरीज थी ये। 4 का अंतर, 2 का अंतर, 4 का अंतर, 2 का अंतर, 4 का अंतर, 2 का अंतर और 4 का अंतर। और इसी तरीके से हमारा आंसर दोस्तों क्या आ गया, 25 आ गया। और आप देख सकते हो ऑप्शन में 25 लिखा हुआ है, ऑप्शन 2 जो है उसमें 25 ही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है, पर लेकिन दोस्तों वही बात है ना, वर्ग और घन का कंसेप्ट तो आपको आना ही चाहिए। दोस्तों वर्ग और घन अगर आपको याद नहीं होंगे, याद की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, ये नहीं कि आपको वर्ग निकालना आता है। हम यहाँ पर कह रहे हैं वर्ग और घन तो आपको याद ही होने चाहिए। वर्ग आप 1 से 30 तक याद कीजिए, और घन को आप 1 से 10 तक याद कीजिए। फिर आप रीजनिंग के सवालों को हल करोगे तो आपके कुछ सवाल तो देखते ही हल हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वर्ग और घन याद हो तो ये सवाल तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इस सवाल में दोस्तों वर्ग वाला कंसेप्ट लग रहा है। आप देखो ध्यान से, ये 48 लिखा हुआ है और ये 35, कुछ तो समझ आ रहा होगा दोस्तों आपको। 48 का अर्थ यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, 48 का अर्थ यहाँ पे सीधा सीधा ये हो सकता है कि अगर हम 7 का वर्ग करें तो हमें पता है 7 का वर्ग 49 होता है। तो यहाँ पर जो 48 लिखा हुआ है ना, वो 7 के वर्ग में से 1 घटाकर लिखा हुआ है। 35 लिखा हुआ है, वो किस आधार पर लिखा हुआ है, क्या वो भी इसी आधार पर लिखा हुआ है? बिल्कुल दोस्तों, अगर हम 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है, और 36 में से 1 घटाने पर 35 आ रहा है। 24 किस आधार पे आ रहा है,
5 के वर्ग में से 1 घटाने पर। तो दोस्तों आप देख रहे हो 5, 6, 7 और सभी वर्गों में से 1 घटाया भी जा रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर नहीं पता लगा सकते? जब यहाँ पर 5, 6, 7 है तो इसके पीछे वाला पद तो दोस्तों 4 का स्क्वायर करने के बाद -1 करना है हमको। तो आपको पता लगेगा यहाँ पे 16, 4 का वर्ग 16 होता है और -1 करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 15 आएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो आसानी से बिल्कुल कि यहाँ पर देखो क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब आप ये भी देख सकते हो 8 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि दोस्तों आपने देखा कि ये 4 का वर्ग करके हमने -1 किया है, जब भी तो 15 आया है। तो 8 किसका होगा? 3 का वर्ग -1, बिल्कुल सही। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 लिखा हुआ है यहाँ पे। 3 किस आधार पर लिखा हुआ है? दोस्तों यहाँ पर हमने 3 का कर दिया, तो अब आगे हम 2 के वर्ग में से 1 घटाएंगे और ये 0 कैसे आएगा दोस्तों? 1 के वर्ग में से जब 1 घटाएंगे। तो इस तरीके से सीरीज बन रही थी दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 के लिए 1 स्क्वायर -1 करेंगे तो 0। 3 के लिए दोस्तों 2 के स्क्वायर में से 1 घटाना पड़ेगा तो हमारा 3 आंसर आएगा। 8 के लिए 3 के वर्ग में से 1 घटाना होगा तो 8 आएगा। और इसके लिए हमने क्या किया? 4 के वर्ग में से 1 घटा दिया तो हमारा आंसर 15 आ गया। और दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है ना, उसमें 15 ही लिखा हुआ है और यही हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों के आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। अल्फ़ाबेट सीरीज हो, नंबर सीरीज हो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।